Hey, it was good seeing you, man. Yeah, you too, dude. Take it easy. You too. दुनिया के सबसे बहादुर बच्चे की कहानी। एक ऐसा 14 साल का बच्चा जिसने एक दो नहीं बल्कि पूरे 400 अमेरिकी सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए और उसी के बाद से ये दुनिया का सबसे बहादुर बच्चा कहलाने लगा। दोस्तों, वैसे तो आप लोगों ने दुनिया के हर माँ बाप को ये कहते हुए सुना होगा कि मेरा बच्चा बहुत बहादुर है, लेकिन आज हम जिस बच्चे की बात करने वाले हैं उनके ग्रैंडफादर ने तो पूरी दुनिया में आतंक फैला रखा था, लेकिन उसके पोते ने अपनी बहादुरी का ऐसा नमूना दिखाया कि पूरी दुनिया उस बच्चे की कायल हो गई। अब ये बच्चा कौन था और इस पर अमेरिकी सरकार ने क्यों हमला किया, इन सारी चीजों को जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिना एक पल की देरी किए चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। 22 जुलाई 2003 यही वो तारीख थी जब अमेरिकी फौज के करीब 300 से लेकर 400 सैनिक अपने पूरे हथियार और एडवांस टेक्नोलॉजी के मशीन के साथ इराक के घर में हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार खड़े थे। हथियारों से पूरी तरह से लैस अमेरिका के ताकतवर फौजी इराक के जिस घर पर हमला करने के लिए खड़े थे उस घर में सिर्फ और सिर्फ 4 लोग मौजूद थे और ये चारों लोग कोई आम इंसान नहीं थे, बल्कि उस समय दहशत की दुनिया का सबसे बड़ा नाम और अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन यानी कि सद्दाम हुसैन के रिश्तेदार थे। अगर आपको सद्दाम हुसैन के बारे में नहीं मालूम तो आपको बता दें कि एक ऐसा सन की तानाशाह था जिसके आगे नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन भी फेल है। और इसकी सनक का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कुरान पाक को सद्दाम हुसैन ने 3 साल तक अपने 25 लीटर खून को निकाल कर लिखवाया था। पर हैरानी की बात तो यह है कि कीचड़ भरे गांव में रहने वाला गरीब सद्दाम इराक का प्रेसिडेंट बन गया, जिसने पूरे 24 सालों तक इराक पर अपना शासन किया। पर इतना ज्यादा क्रूर था कि इसने अपने शासनकाल में ऐसे कई सारे काम किए जिसकी वजह से ये इराक के प्रेसिडेंट से वहां का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन गया। और दुनिया के वे सभी देश जो इस समय में इसके पीछे खड़ा हुआ करते थे वही अब इसके खिलाफ हो गए थे, खास करके अमेरिका जिसने सद्दाम को फांसी चढ़ा दी। अमेरिकी सरकार ने सद्दाम के साथ जो किया लेकिन इनके परिवार को भी नहीं छोड़ा। तभी तो जब ये सैनिक खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इराक के उसके घर में पहुंचे जहां 4 लोग मौजूद थे, उन 4 लोगों में से 2 तो खुद सद्दाम हुसैन के बेटे थे और उनमें से एक सद्दाम हुसैन का बॉडीगार्ड था। जो चौथा इंसान था वो एक 14 साल का बच्चा था जो कोई और नहीं बल्कि सद्दाम हुसैन के बेटे का बेटा यानी कि सद्दाम हुसैन का पोता था। अमेरिकी फौज एक लंबे वक्त से चारों लोगों की तलाश कर रही थी, लेकिन खुफिया मकान में छुपे होने की वजह से अमेरिकी फौज चाहकर भी इन चारों को ढूंढने में हमेशा नाकामयाब रही। पर आखिरकार एक जासूस से मिली इन्फॉर्मेशन की मदद से अमेरिकी सरकार को इनका पता चल गया। इनका पता लगते ही अमेरिका की फौज ने बिना कोई गलती किए पूरी ताकत के साथ इस मकान पर धावा बोल दिया। मकान के अंदर मौजूद जब इन चारों लोगों ने अपने सामने इतनी बड़ी फौज देखी तो उन्होंने हाथ खड़े करने के बजाय लड़ने का फैसला किया, क्योंकि उनको पता था कि अंत में मौत तो होनी है, इसलिए क्यों ना लड़कर ही मारा जाए। हालांकि एक तरफ अमेरिका की फौज नए और आधुनिक हथियारों से लैस थी तो वहीं दूसरी तरफ उन चारों लोगों के पास मात्र कुछ ही बंदूकें मौजूद थीं। ऊपर से अमेरिकी फौज गिनती में इन लोगों से लगभग 100 गुना ज्यादा थी। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद इन चारों लोगों ने हार नहीं मानी और एक लंबे वक्त तक खतरनाक गोलाबारी होती रही। आखिरकार एक लंबी गोलीबारी के बाद उन चारों लोगों में से 2 बड़े लोग यानी कि सद्दाम हुसैन के दोनों बेटे मारे गए। उन दोनों के खत्म हो जाने के बाद अमेरिका की फौज से लड़ने की जिम्मेदारी गार्ड और उस 14 साल के बच्चे पर आ गई थी, यानी अब दोनों को ही इन अमेरिकी फौज से मुकाबला करना था। लेकिन दोस्तों, कुछ वक्त के बाद बचे हुए इन 2 लोगों में से गार्ड भी मारा गया और अब ये सिर्फ 14 साल का बच्चा रह गया था जो लगातार सैकड़ों अमेरिकी सैनिकों को गोलियों से जवाब दे रहा था। अब इस उम्र का कोई और बच्चा होता तो वो कब का हार मान चुका होता और डर के मारे सरेंडर कर देता, लेकिन उस 14 साल के बच्चे ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और निडर होकर लड़ता रहा। अब भले ही वो किसी भी पक्ष से क्यों ना खड़ा हो, लेकिन अगर हम उस एक 14 साल के बच्चे के तौर पर उसको देखें तो किसी भी 14 साल के बच्चे का इस तरह से लगातार गोली बारूद से सामना करना कोई छोटी बात नहीं है, वो भी तब जब आपको मालूम है कि सामने कोई और नहीं बल्कि अमेरिका के जांबाज सैनिक हैं जो अकेले कई लोगों को मौत के घाट उतारने की हिम्मत
रखते हैं। पर इन सारी चीजों को जानने के बावजूद ये 14 साल का बच्चा लगातार लड़ाई करता रहा और लाख कोशिशें करने के बावजूद इसने अमेरिका की फौज को घर के अंदर नहीं आने दिया। जी हाँ, अगर हम ये कहें कि इस 14 साल के बच्चे ने अमेरिकी सैनिकों के चक्के छुड़ा दिए तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। किसी भी बच्चे का इस तरह निडर होकर लड़ाई करना उसकी असली हिम्मत को दर्शाता है और यही कारण है कि आज ये बच्चा, जिसे हम मुस्तफ़ा हुसैन के नाम से जानते हैं, ये पूरी दुनिया में मशहूर है। और जब लोगों को इसके बारे में पता चला तो हर किसी ने इसे 20वीं सदी का सबसे बहादुर बच्चा करार दिया। और ये बात किसी एक कमेंट्री द्वारा नहीं कही गई, बल्कि जो सैनिक इराक में इन लोगों पर हमला करने गए थे उनका खुद का ये कहना था कि घर में मौजूद बड़े लोगों को मारने के बावजूद जब मुस्तफ़ा हुसैन लगातार उनकी गोलियों का जवाब दे रहा था तो उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये कोई अकेला बच्चा है जो उनसे लड़ने में लगा हुआ है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अभी भी अंदर 4 लोग जिंदा हैं, जिस वजह से अमेरिका के सैनिक लगातार पैनिक भी कर रहे थे। इतनी गोलियां चलाने के बावजूद कोई मर क्यों नहीं रहा? पर जब अमेरिका के कई सैनिक मारे जा चुके थे और अमेरिकी सैनिकों को ये लगने लगा कि इस तरह अगर चलता रहा तो वो अंदर मौजूद 4 लोगों को मार नहीं पाएंगे, इसी कारण काम को जल्दी निपटाने के लिए उन्होंने घर को चारों तरफ से घेर लिया और फिर इस घर को पूरी तरह से उड़ाने का फैसला किया। जहां इस घर के ऊपर टैंक के जरिए हमले किए गए। इन्हीं हमलों की वजह से ही सद्दाम हुसैन का सिर्फ 14 साल का पोता, जो अकेले अमेरिकी सैनिकों की हालत खराब करने में लगा हुआ था, उसकी मौत हो गई। अब दोस्तों, लोगों का सद्दाम हुसैन के बारे में चाहे जो भी कहना हो, लेकिन जब उसके पोते मुस्तफ़ा हुसैन का जिक्र आता है तो लोग उसकी बहादुरी की दाद देते हैं, क्योंकि शायद ही कोई 14 साल का बच्चा इतना बहादुर हो पाएगा जो अपने विरोध में खड़े सैकड़ों सैनिकों से अकेले मुकाबला करने लग जाए। जहां एक तरफ उसके पिता और दूसरी तरफ उसके चाचा की लाश पड़ी हो, पर फिर भी उसके अंदर का हिम्मती इंसान जिंदा था, जिसने सच में सबको हैरान करके रख दिया। अब आपका मुस्तफ़ा हुसैन की इस कहानी के बारे में क्या कहना है, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी तरह की शानदार वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।